की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर जौनपुर की घटना होती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर देती है, उन पर एनएसए लगा देती है, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अगर अमरोहा में घटना होती है, कानपुर में होती है या बलिया में होती है, तो सरकार के यहाँ एफआईआर तक नहीं होती, पुलिस ने एफआईआर नहीं होती, तो क्या वजह रही है ऐसी? वो उसको धार्मिक एंगल देना है, क्योंकि अगर झगड़ा करने वाला मुस्लिम है तो फौरन कार्रवाई करके ये संदेश दिया जाता है कि सरकार तुम्हारे साथ न्याय कर रही है। आखिर वो SC/ST एक्ट का कहाँ पे इस्तेमाल होगा? कहीं तो हो, ब्राह्मणों पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार इनकी है और होने भी नहीं दे रहे हैं। ये बलिया में घटना हुई, सारी दुनिया ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, आपको पता है, गिरफ्तारियां भी हुई, उल्टी गिरफ्तारियां हुई, वहाँ दलितों की गिरफ्तारी हुई। उस कानपुर देहात से लगातार 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अभी आपने अमरोहा की बातें की, अभी दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया संभल में। ये सब SC/ST और OBC के लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा सिर्फ अपर कास्ट के लोगों से, तो उन पर सरकार शिथिल हो जा रही है, उस पर सॉफ्ट हो जा रही है, क्योंकि वो सरकार के लोग हैं। लेकिन सर अगर हसनपुर में एक दलित लड़के को मंदिर में जाने से रोक दिया जाए और बाद में झगड़ा होकर उसको मौत मार दिया जाए, तो विश्व हिंदू परिषद वहाँ तो पहुँचता नहीं है उसको न्याय दिलाने। कैसे पहुँचे? लेकिन जौनपुर विश्व हिंदू परिषद न्याय दिलाने पहुँच जाता है। पूरा संगठन और विधायक और सांसद और सरकार, पूरा तंत्र और पूरा अफसर वहाँ जाकर डेरा डाल दिया और एक एक को उठाना शुरू कर दिया। तो ये सोचना पड़ेगा SC/ST OBC के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, कि अब अगर सरकार के मंशा को और सरकार के नीयत को और इन तथाकथित संगठनों के मंशा और नीयत को अब भी अगर नहीं समझे, तो आने वाला दिन निश्चित रूप से ये है डिवाइड एंड रूल का एक पार्ट है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं क्योंकि जौनपुर की घटना को इसलिए बड़ा घटना बनाई जा रही है क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, अभी बिहार में चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसे चुनाव के रंग में रंगना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, साल के 4 साल 11 महीना 29 दिन तक तो आप SC हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप अपवित्र हैं, लेकिन एक दिन आपको हिंदू बनाया जाता है क्योंकि आपको वोट डालना धर्म के नाम पर। तो ये समस्या तो यहाँ है, लेकिन इस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान उन संगठनों को करना होगा जो धरातल पर काम कर रहे हैं SC समाज में, और हम तो बहुत कुछ करेंगे तो अपने समाज में करेंगे। आपके यहाँ तो हम जाते ही मुस्लिम हो जा रहे हैं, हम बहुजन में गिनती ही हमारी नहीं हो पा रही। और ये स्थिति मेरे यहाँ भी है कि जब SC समाज के कोई लीडर आते हैं तो वो दलित कहे जाते हैं, वो अपने समाज का मानने को मुस्लिम भी तैयार नहीं है, और इन्हीं कमियों के कारण ये खमियाजा हम। देखिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कह दूँ कि इस समय जब पिछले कई वर्षों से 3-4 वर्षों से पूरे देश में दलितों और मुसलमानों को लेकर कई संगठनों ने कार्यक्रम शुरू किया कि ये दोनों पीड़ित हैं, दोनों शोषित हैं, दोनों पे कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, तो इन दोनों को चाहिए कि मिलकर इन अत्याचार का सामना करें। और इस पहल पर लोगों ने जब काम करना शुरू किया, कई संगठन मैदान में आए इनकी यूनिटी पर, तो इससे उनके कान खड़े हो गए जो देश में धर्म की राजनीति करते थे। सीधी सी बिल्कुल बात है ये, और ये 1-2 जगह घटना नहीं। आप देखिए, उसी दलित के साथ कानपुर में 20 घटनाएं घटी हैं, मंडप से बच्चियां उठा ली गई, बलात्कार की अनेकों घटनाएं घटी, घर पर हमले के अनेकों घटनाएं हैं। अभी गोंडा का एक वीडियो था, बहराइच से एक खबर थी, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी निरंतर खबरें आ रही हैं, लेकिन वो हमला करने वाले एक विशेष जाति से उनका संबंध है, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक जब तक के बहुत बड़ा प्रेशर न क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक मुस्लिम और दलित से बच्चों का विवाद होता है जौनपुर में, और इस बच्चों के विवाद को सुनियोजित ढंग से बड़ा बनाया गया और बनाकर पूरे गांव पे हमले कराए गए, मुसलमानों के घरों पर हमले कराए गए, किया नहीं किसी ने, मुसलमान दलितों के घरों पर, दलितों के घर पे आग लगाए गए, और बाद में मुसलमानों के घर पे हमले हुए, मुसलमान वहां से पलायन कर गया। ये जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ताले लगे हुए हैं, और उन कईयों पर NSA लगा दिया, कईयों पर कई धाराएं लगा दी गई हैं, SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। और ये सब वहाँ के लोगों को, आप जैसे लोगों को तो ग्राउंड पे जाना चाहिए। वहाँ के SC समाज से जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हम चाहते नहीं थे, हमारे साथ अमुक लोगों ने दबाव बनाकर ये काम किया है। ये बिल्कुल सच्ची बात बताऊं। अब मैं आपको बताऊं, इसी क्रम में एक बात बता दूं, जौनपुर की घटना बिल्कुल जेन्युइन घटना है और कहीं वो सांप्रदायिक नहीं है।
ठीक है, और न उसमें दलित उत्पीड़न कोई उद्देश्य है। जो मानसिकता की बात होती है वो लोग करते हैं उस मानसिकता से। यहाँ सिर्फ 2 बच्चों का झगड़ा था जिसको इन लोगों ने सांप्रदायिक रंग भी दिया और उसमें कई मुसलमानों को चपेटे में ले लिया और 2 संदेश एक साथ दिया। एक तो दलितों को ये संदेश दिया कि हम देखो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे हित की हम रक्षा करते हैं और इन फला फला को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और उन्होंने ये सब काम किया और कुछ हद तक वो सफल हो गए। उसे विशेषकर समाज सेवियों से कहूँगा कि ऐसे तमाम जगहों पर जाना चाहिए। जौनपुर अभी जाना चाहिए था, दलित मुस्लिम संगठन। अभी मेवात में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कुछ गोदी मीडिया ये न्यूज़ चला रही है कि वहाँ के मुसलमानों ने दलितों पर इतना जुल्म कर रखा है कि दलित वहाँ से पलायन कर गए, उनका मंदिर में जाना वर्जित किया हुआ। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट कुछ लोगों से लिया, पता चला कि बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। कुछ लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली उल्ली गए, प्लाट ले लिया, बस गए, तो उनको इन लोगों ने पलायन साबित कर दिया। संकेत दे रही है कि पर्दे के पीछे से इस देश में कुछ और ही खेल हो रहा। तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, नौजवान न खाए, नई सोच न उभर कर आए, नए लोग न उभर कर आए, नया नेतृत्व न उभर कर आए, न्यू लीडर न्यू जनरेशन को कोई अवसर नहीं दिया जाए। क्या इस कार्रवाई से जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी, क्या इनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठेगा और आंदोलन कमजोर होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से डर बैठेगा। नहीं, डर बैठा हुआ है। ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है। आपको एक बात और बताऊं, कांग्रेस ने एक जमाने में बड़ा हंगामा किया था कि राहुल जी आए हैं, नए नेतृत्व को लाएंगे। न्यू लीडर आए क्या? और जाने लग गए, सिंधिया चले गए ना, तो न्यू लीडर तो जा रहे हैं, न्यू लीडर आ कहाँ रहे? कांग्रेस ने कहा नौजवानों को अवसर दूंगा, कहाँ दिया? सब भागने लग गए। सिंधिया तो से कमलनाथ को, अब मैं यही तो कह रहा हूँ, सचिन पायलट को देना था, नहीं दिया। और क्या कहते हैं, वहाँ कमलनाथ को थमा दिया और यहाँ गहलोत को थमा दिया। तो न्यू लीडरशिप को किसने अवसर दिया? तमाम पार्टियों में इनडायरेक्टली और तमाम संगठनों में इनडायरेक्टली ये बातें हैं कि न्यू लीडरशिप को उभरने नहीं देना। अब चिंता का विषय यह है कि न्यू लीडरशिप में जो लोग हैं वो क्या इन सरकार के दबाव के बावजूद भी धैर्य के साथ अपनी इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे या वाकई जो वातावरण बन रहा है भय का, उस प्रभाव में आकर वो इस आंदोलन से हमेशा के लिए अपने आप को पीछे कर लेंगे? ये असल मुद्दा है। अगर कहीं इस भय में आकर, इस डर में आकर उन्होंने अपने आंदोलन को हमेशा के लिए पीछे खींच लिया, यानी कोई नौजवान अगर हिम्मत नहीं कर पाया, ये मैं कह रहा हूँ, तो फिर सरकार मौज करेगी। चोर और चोर मौसेरा भाई के मानिन सारे लोग अपना काम करेंगे। कभी वो उससे मिल जाएगा, कभी वो देख लो आप महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो शिवसेना कांग्रेस से मिल गई। आप उत्तर प्रदेश में देखो, वो पार्टी जो कह दे मिले मुलायम और काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, हमने नहीं कहा था, ये उस पार्टी का नारा था। वो पार्टी जो ऐसे नारे दे रही है तिलक तराजू, वो पार्टी जो मैंने बाकी सब हैं DS4, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई या नहीं चलाई, ये आप बताइए। आप अखिलेश जी को देखा, कांग्रेस से गठबंधन किया या नहीं किया? कौन किसके साथ मिल जाएगा? शिवसेना कांग्रेस गठबंधन। तो बेवकूफ बन कौन रहा? वो युवा पीढ़ी जो प्रतिभाशाली है, जो योग्य है, जो क्षमतावान है, जो देश को दशा और दिशा देना चाहता है, देश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है, मगर दुर्भाग्य से उसे अवसर नहीं दिया जा रहा है। और अवसर न देने में ये सभी लोग बराबर के शरीक हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो इस युवा को बचाया कैसे जाएगा? ये प्रश्न अब खड़ा हो गया कि युवा नेतृत्व को आखिर गोलबंद और लामबंद कौन करेगा? इस युवा नेतृत्व को एक जगह इकट्ठा करके और यूथ, आपने प्रधानमंत्री के लिए मैंने इनकलाब कहा, जिसके लिए बूथ पर मैंने झगड़े किए। दिल्ली में क्या हुआ? बूथ पर किसके लिए झगड़े किए थे? हमने केजरीवाल जी के लिए झगड़े किए थे, और हुआ क्या वो सारी दुनिया जानती है। तो हमें डबल लड़ाई लड़नी है, अपनों से भी और उनसे भी। तो हमें अधिक संयम की आवश्यकता है और अपने क्षमता को और बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि बड़ी सोच नहीं, बहुत बड़ी सोच के साथ, बड़े कलेजे नहीं, बहुत बड़े कलेजे के साथ। लेकिन सर, कहा जाता है कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, अमेरिका भी एक लोकतंत्र है। अमेरिका में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस तक पहुँच जाते हैं, राष्ट्रपति को बंकर में रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर ऐसी देशद्रोही वाली एक्ट लगाई जाती है, इतने बड़े बड़े कानून धाराएँ लगाई जाती है। तो क्या लोकतंत्र आपको नहीं लगता खत्म हो रहा देश में?
भारतीय लोकतंत्र को निरंतर कमज़ोर करने का प्रयास पहले की सरकारों में भी किया गया था। वर्तमान सरकार ने तो खुलेआम शुरू कर दिया कहकर, और वर्तमान सरकार के आने के बाद दुर्भाग्य से न्यायपालिका ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कभी नहीं की। न्यायपालिका ने देखिए एक एक करके जो निर्णय आ रहे हैं, अब आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, क्या मतलब, बात समझिए। आप मंदिर मस्जिद पर निर्णय दे देते हैं, सीए एनआरसी पर आपके यहाँ याचिकाएं आज तक लंबित हैं, आज तक लंबित हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, एक दिन में उच्चतम न्यायालय आदेश कर देती है, कर देंगे, वह कर देंगे, उसको गिरा देंगे, उसको झुका देंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर आप जाएंगे तो मुस्लिम भी बहुत दूर है दलितों से, और दलित को, एससी समाज को अपना भाई या अपने समाज का हिस्सा नहीं मानता है। लेकिन सर, तो जब मुस्लिम खुद नहीं मानेगा, आपको ब्राह्मण जो है वो छोटा मानता है, मुस्लिम भी कह रहा है छोटा, वो अछूत मान रहा, हम भी अछूत मान रहे हैं, दोस्ती कैसे हो सकती है? निकटता तो सामाजिक निकटता हो, गठबंधन सामाजिक गठबंधन हो, जोड़ जो है प्यार समाज में होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स तो वो समय अवसर देखकर जो है वो तमाम बनते रहते हैं गठबंधन अठबंधन, इसलिए अवसरवादी बात नहीं। वास्तविकता ये थी कि भारत का मुसलमान भी जो है 80-90% वो उसी समाज का कन्वर्टेड है। इसको चाहिए था कि अपने पूर्वजों का खून समझकर और ये समझकर कि ये जो है उस शोषणवादी और विषमतावादी वातावरण में ये रह रहे हैं, इनको भी हमें मुक्त करवाना है, ये समझकर उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन मुस्लिम भी ऐसा नहीं समझ रहे, उन्हें ये लग रहा कि बस हम हो गए और हो गया। और लेकिन सर, अपराधी तो अपराधी चाहे किसी भी समाज का हो, सजा तो मिलनी चाहिए ना। नहीं, अपराध तो जिसने भी किया है, मेरा कहना है कि किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को मारा या गाली दिया तो उस पूरी कम्युनिटी को आप नहीं निशाना बना सकते ना साहब। अभी जो जौनपुर की बात हो रही है, पूरे गांव के मुसलमानों को उसमें लपेट दिया गया साहब जी, और उसको कॉमनल राइट्स दिखाया गया, जबकि वो 2 परिवार का झगड़ा है, केवल 2 परिवार का, और उसके बाद वो दलितों के झुग्गियों में आग लगवा दिया गया, पूरी तरह वो जलाया गया उसको, ये प्लानिंग के तहत। और इधर जो है तो क्या जो झुग्गी जलाई गई वो मुसलमानों ने नहीं जलाई है, मैं कह रहा हूँ नहीं जलाई है, ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूँ। अच्छा। ये प्लान हुआ, उसमें पहले से प्लानिंग थी, दंगा भड़काया गया और उसको सांप्रदायिक बना के उनको एक अवसर मिला कि साला अब दोनों जो है लाइन पर आया है, इसका घर जला के उजाड़ देंगे, ठीक है, और इसको जेल SC/ST एक्ट लगवा देंगे, NSA लगा देंगे, 10-20 साल सब कोर्ट कचहरी करता रहेगा, सीधा हो जाएगा, मियाँ भी सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा, हमको तो मतलब ये तो देगा नहीं, और ये दबा रहेगा तो देगा, क्योंकि ये उठेगा तो पॉलिटिक्स करेगा। बड़ा षड्यंत्र था इसके पीछे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब केवल जाटव नहीं, उत्तर प्रदेश में जाटव हो, चमार हो, आपको राजभर हो, पटेल हो, ये सब वो बिरादरियां हैं, बल्कि पासी भी, ये सब वो बिरादरियां हैं जो अब माने पॉलिटिकल भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रही हैं सभी दलों में। मौर्य हैं, मांग रहे हैं ना भाई, मौर्य जी तो मुख्यमंत्री तक के दावेदारी ठोके हुए थे, तो ये सब मांग रहे हैं। इस मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी से रोकने का ये प्लानिंग है कि तुम दबे रहो, नहीं तो मियाँ तुम्हें मार देगा, हिस्सेदार मत मांगो, बस सुरक्षा मांगो। इधर मुसलमान का रहा माँ बाप हमको सुरक्षित रखिए, उधर दलित बोलेगा माँ बाप हमको सुरक्षित, सुरक्षा ही के नाम पर तुम्हें वोट देने का एक प्रश्न है। तो करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अगर वो उच्चतम न्यायालय में दस्तक देते हैं तो न्यायालय कहती है हमारे पास समय नहीं है, यानी लोकतांत्रिक और सामाजिक और क्या कहते हैं राजनीतिक, तीनों को 3 प्लेटफॉर्म से ये न्यायालय देखती है। जब राजनीतिक मामला होता है तो रात के 12 बजे भी निर्णय आ जाता है, और जब लोकतांत्रिक मामला होता है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब संविधान पे संकट की बात कही जाती है तो इसमें संविधान पीठ का गठन करना चाहिए था न्यायपालिका को, CA NRC पर न्यायपालिका को गहन चिंतन और मनन करना चाहिए था, लेकिन न्यायपालिका ने अब तक उस पर कोई भी ओपिनियन अपना नहीं दिया है कि आखिर वो किस दृष्टि से इसको देखती है। मुझे लगता है कि देर सवेर कहीं खारिज भी न कर दे। अब आप देखिएगा कि अभी बौद्धिस्टों ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया साकेत को लेकर, भाई एक पक्ष है, आप सुनिए, क्यों नहीं सुनिएगा, आपका काम है सुनना ना। आप हिस्टोरिकल जो आधार बनाया आपने, ऐतिहासिक आधार, तो उसमें तो वो निकल रहा है सब कुछ, अशोक के स्तंभ निकल रहे हैं, तो अब उन अवशेषों के आधार पर आपको चाहिए कि फिर से कुछ उसमें करें, नहीं होगा। यहाँ
इस सरकार में ये संकट है। और पुरानी सरकारों ने भी इसको धीरे धीरे एक खुराक दिया था। हमले तो हो रहे थे, निरंतर हो रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे हो रहे थे और छुप छुप के हो रहे थे। अब ओपन हो रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं। चलिए। इसके लिए नौजवानों को फिर से गोलबंद होना है। ठीक है।